है, जो न्यू कमर होता है वो पहले 2-3 साल इधर उधर भागता है, जी। फिर उसको धीरे धीरे ट्रैक पता लगता है कि व्हाट टू Correct. बाय एंड व्हाट टू ब्रीड एंड व्हाट टू गो। Correct. तो फिर वो राइट चैनल पे आ जाते हैं। और Correct. कई लोगों हमने ऐसे भी देखा है 20-20 साल हो गए, आज तक नहीं उन्होंने सही ट्रैक पकड़ा। तो Correct. आप किसी को समझा नहीं सकते। जी। इट इज ऑल व्हाट वी लर्न फ्रॉम दी हॉर्स फेयर्स, शोज, हर Correct. जगह अपने को सीखने को मिलता है। Correct. तो जो सीखेगा वो कामयाब हो जाएगा, Correct. जो लकीर पीटता रहेगा वो पीछे रह जाएगा। अब अगर मैंने मार्केट से ज्यादा लगाए तो मार्केट के बराबर लेने का तो मेरा भी राइट है। Correct. अक्सर होता क्या है, लोग अमाउंट सुन लेते हैं 10 करोड़ 11 करोड़ वॉट हाँ. लेकिन उस एनिमल को नहीं कंपेयर करते कि किस चीज का 10 करोड़ मांगा जा रहा है। घोड़ा महंगा वो होगा, घोड़ा या घोड़ी, जिसने खुद अच्छा होने के साथ साथ बच्चे भी अच्छे दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजपाल वाघ और घोड़ेबाज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज के वीडियो में मैं जुड़ रहा हूँ गैरी साहब के साथ। इनका अलग इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है नहीं। जब भी कभी ब्रीडिंग की कोई बात आती है तो सबसे पहले आपका नाम आता है, क्योंकि आपने जो जो घोड़े अभी दिए भारतवर्ष को वो सभी बेहतरीन हैं। तो यही जानना चाहूँगा कि आप ये घोड़े की ब्रीडिंग में कैसे आए और कैसे ये लगाव मिला। पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार और आपको ढेर सारा प्यार और बधाई आपके नए चैनल के लिए। धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका चैनल बहुत आगे तक जाए। जी जरूर। मेरे को एक्चुअली ये इंटरेस्ट राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बचपन से था जी। और हालांकि मैं पला बड़ा सिटीज में हूँ, कभी गांव में नहीं रहे, बट घोड़ों से, एनिमल्स, डॉग से, पिजन से, सबसे लगाव था। तो जहाँ मेरा घर है वहाँ पे एक विलेज है बिल्कुल सामने उसके, तो वहाँ लोग अपने लोकल घोड़े जो रेड़े में चलने वाले होते हैं उनको छोड़ देते थे खाने पीने के लिए। तो वी यूज्ड टू एज अ चाइल्ड, हमें घर वालों से छुपा के एक बिट बनाई और रस्सियों से और घोड़ा पकड़ना और उस पर बैठ जाना, कोई भी घोड़े पे। तो वो तब से बस एक मन में था कि कल को जब कोई बिजनेस, कोई लाइफ में एस्टेब्लिश होंगे अच्छे से, तो एक घोड़ा जरूर रखना है। फिर एक टाइम ऐसे ही 2008 में आया, मैंने अपना नया फार्म बनाया सिसवा गांव में, क्लोज टू सुख विलास चंडीगढ़ में, उसके नजदीक। तो वहाँ पे घोड़ा नहीं था, बट मैंने पैडॉक और रूम वगैरह, स्टेबल, सब कुछ पहले बना दिया। फिर 2011 में मैंने नाग घोड़ा परचेज किया। जी, नाग घोड़ा। यस, उस टाइम का और आज तक का बड़ा फेमस घोड़ा है, एडम का बेटा था और अपने टाइम का मोस्ट एक्सपेंसिव हॉर्स था वो। और नाग ने फिर ऐसा सफर शुरू किया कि एक से कब 4 हुए, 5 हुए। आज टुडे आई हैव 80 हॉर्सेस, 80 हॉर्सेस। यस, 80 हॉर्सेस। और जिनमें से आप यू विल बी अमेज्ड टू नो, हर आदमी, हर हॉर्स लवर एक अच्छे स्टैलियन के लिए तरसता है दिल से। मेरे को भगवान ने ब्लेस किया है 10 स्टैलियंस के साथ। ये 10 कौन कौन है? पहले तो नाग है। द्रोणा के 2 बच्चे हैं अभी, जो मेरे पास अभी जो है लाल विराट एंड करमदेव। करमदेव तो सबको पता ही है। फिर दिलबाग रनिया का बेटा पंजाब जी। फिर काला कांटा के 2 ग्रैंडसन है मेरे पास, एक जंगवीर का बेटा है ब्रह्मदेव जी, एक सप्ताश का बेटा है शाहबाज, जो अभी रिसेंटली एम्पायर शो में सेकंड भी आया जी। और एक मैंने दबंग नाम का कोल्ट मिल्क टीथ में 65 है, रूबन स्टार का है। मिल्क टीथ में 65 है, वो अभी मैंने परचेज किया। एक सारंग जो बहुत बड़ा घोड़ा था, 68 इंचेस अप्रॉक्स, तो उसका बेटा है नागेश्वर। हाँ जी। तो ये सारे स्टैलियंस अभी फिलहाल मेरे पास है। मैं समझता हूँ ये एडिक्शन नशे से, ड्रग से भी खतरनाक है। अगर किसी को एक बार एडिक्शन हो गई हॉर्सेस, और ये छूटने का नाम भी नहीं लेता है, मतलब और अच्छी एडिक्शन है, छोड़ना भी क्यों है, मतलब ये अगर एडिक्शन लग जाए तो आप नेगेटिविटी से दूर रहते हो। तो इट्स अ गुड पैशन आई थिंक, एंड आई वुड वांट कि ये आगे मेरे से, मेरे बेटे में इट शुड गो इन द लेगेसी एज वेल। तो हमने ये हमेशा, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिसके बेटे को भी शौक है, फादर को भी शौक है, तो वो देख के कई बार बहुत ये होता है कि माय डैड ही वाज इन मर्चेंट नेवी, फिर बिजनेस में आ गए, उनको एनिमल्स का कभी वो हुआ नहीं। अगर उनको भी होता तो शायद हमें भी रेडीमेड सेटअप मिल जाता। हाँ। तो ये है कि आगे जनरेशन के लिए एक बन गया है। एक आज की डेट में कलेक्शन ऑफ एनिमल्स इज वेरी टफ,
करेक्ट एक टाइम था जब मेरे पास 125 घोड़े थे जी और कई लेबर की परेशानियों के चलते कम कर दिए, कुछ क्वालिटी के चलते कम कर दिए, बिकॉज क्वांटिटी होनी चाहिए बट क्वालिटी कम्स फर्स्ट। क्वालिटी भी अगर आपके पास क्वालिटी एनिमल है तो आई थिंक आप क्वांटिटी तो कभी भी प्रोड्यूस कर लोगे। Correct. और तेजपाल जी, मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने आज तक जो भी हॉर्सेस लिए हैं, जी मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि एज अ ट्रेडर के जिससे, मतलब ट्रेडिंग एंड ब्रीडिंग इज डिफरेंट। डिफरेंट हर ब्रीडर ट्रेडर होता ही है, जी ब्रीड करोगे तो बेचोगे, बेचोगे बट बेचने में भी फर्क है। कुछ लोग यहाँ से लिया आगे सेल कर दिया, हमारा वो काम नहीं है। मैंने जो 2014-15 में गुड़ियाँ बाई की, फॉर एग्जांपल नाग बाई किया, तो वो मेरे पास 7-8 साल रुका, उसने मेरे साथ 7 साल ब्रीडिंग की। जब मेरे को लगा कि मेरे पास उसका स्टॉक है तो मैंने उसको आगे दिया। सेम इज द केस विद द्रोणा। 2017 1 अप्रैल को वो मेरे घर पे आया और 2021 में मैंने उसको सेल किया, 4 साल बाद। मेरे पास उस टाइम उसके 25 बच्चे थे अप्रॉक्स। अभी वो पुणे में ही अभी वो पुणे में है, हाँ। सचिन भाई साहब को दिया था। तो कहने का मतलब क्या है, मैं कभी भी ये नहीं करता कि ओवर द नाइट स्टैलियन लाया या घोड़ी लाया और कल को अच्छा एक उसका अमाउंट मिला और सेल कर दिया। नो, मेरे पास जब उसकी प्रोजनी हो जाती है, पीछे उसका एक, आपके पास कहते हैं ना कि जड़ लग गई एक एनिमल जी, के पीछे, जी। तो उसके बाद आई कैन थिंक ऑफ सेलिंग दैट एनिमल, करेक्ट। अदरवाइज आई डोंट सेल दैट एनिमल। एक आपके बारे में बहुत चर्चा होती है, कंट्रोवर्शियल है कि हाँ जी, गैरी भाई बहुत महंगे घोड़े बेचते हैं। मैंने हमेशा बोला है तेजपाल जी, महंगा बेचने के लिए महंगा लेना भी पड़ता है जी आप ये समझो, प्रैक्टिकली अगर बात करें, जो रूबन स्टार का दबंग लिया, भारत ध्वज लिया, नगेश्वर लिया, जो भी लिया, अगर बाकी सारी इंटायर मार्केट से मेरा कोट उन ओनर्स के लिए ज्यादा था तो उन्होंने मेरे को वो घोड़े दिए ना। जी हाँ, बराबर। तो मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट से मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो Correct. मेरे पास आए, मेरे से ज्यादा कोई लगाता तो वो ले जाता। अब अगर मैंने मार्केट से ज्यादा लगाए तो मार्केट के बराबर लेने का तो मेरा भी राइट है। करेक्ट। अक्सर होता क्या है, लोग अमाउंट सुन लेते हैं 10 करोड़ 11 करोड़ वॉट हाँ। लेकिन उस एनिमल को नहीं कंपेयर करते कि किस चीज का 10 करोड़ मांगा जा रहा है। करेक्ट। आप अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, आप मारुति स्विफ्ट का 1 करोड़ मांगो तो दैट इज फॉल्स, गलत है। करेक्ट। ठीक है, वो चीटिंग बोल दो, उसको कुछ भी बोल दो। और अगर आप वही 1 करोड़ डिफेंडर का मांगो हाँ। तो वो उसके लिए लॉजिकल है। सो दैट इज सेम केस विद हॉर्सेस। अगर घोड़ा उस वैल्यू को ऑब्टेन करना उसका राइट है, उसकी साइज, उसकी पेडिग्री, उसका बोन स्ट्रक्चर, उसकी अब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, महंगा कौन सा एनिमल होता है? सिर्फ बड़ा होने से या सुंदर होने से घोड़ा महंगा नहीं होता। घोड़ा महंगा वो होगा, घोड़ा या घोड़ी, जिसने खुद अच्छा होने के साथ साथ बच्चे भी अच्छे दिए हैं। करेक्ट। राइट। करेक्ट। अगर आप एक अच्छी घोड़ी लेने जाओ तो आपको 50 लाख की भी मिल जाएगी, 20 की भी मिल जाएगी। अगर वही अच्छी घोड़ी आप ब्रीडिंग में भी उसका कैलिबर अच्छा ढूंढोगे तो उसका प्राइस डबल होगा। जरूर होगा। कोई भी आदमी मुर्गी नहीं काटेगा। जो घोड़ी के बच्चे 20-25 लाख के बिक रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका डबल या ट्रिपल द प्राइस तो ओनर एक्सपेक्ट करेगा ना। अगर मेरे को फैक्ट्री मशीन बेचनी है तो 3 प्रोडक्ट का कीमत तो मेरे को भी चाहिए। सो दैट इज द थिंग। घोड़ा कभी, अगर मेरे एनिमल्स अनएक्सेप्शनली एक्सपेंसिव हो तो फिर मेरे से तो कोई लेने ही नहीं आए। वेयर एज मैं एक साल के लगभग, आप समझो 80 से 100 एनिमल सेल करता हूँ एक साल में। तो वो बायर्स, अगर उनको, हर आदमी आज की डेट में इंटेलिजेंट है, दुनिया घूमता है, सोशल मीडिया ने दुनिया बहुत छोटी कर दी। अगर उनको ऑप्शंस मिले तो वो मेरे पास क्यों आए? करेक्ट। पर जिसको होता क्या है, जो न्यू कमर होता है, वो पहले 2-3 साल इधर उधर भागता है जी। फिर उसको धीरे धीरे ट्रैक पता लगता है कि व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू ब्रीड एंड व्हाट टू गो, तो फिर वो राइट चैनल पे आ जाते हैं। और कई लोगों हमने ऐसे भी देखा है, 20-20 साल हो गए, आज तक नहीं उन्होंने सही ट्रैक पकड़ा। तो आप किसी को समझा नहीं सकते। इट इज ऑल व्हाट वी लर्न फ्रॉम दी हॉर्स फेयर्स, शोज, हर जगह अपने को सीखने को मिलता है। तो जो सीखेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो लकीर पीटता रहेगा वो पीछे रह जाएगा। 100% खरा। और एक बात मैं और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज्यादा प्राइस के घोड़े, वो जो छोटे छोटे फार्मर्स है या फिर छोटे छोटे शौकीन है, वो घोड़े में क्या देखे और कैसे चूज करे घोड़े? या तो आप
मान लो बड़ा, अगर मेल की बात करें फीमेल की बात करें, दोनों का डिफरेंट कंसेप्ट है। फीमेल हमें वो अच्छी लेनी चाहिए जिसकी पहले एक दो बच्चे कोई अच्छे एस्टेब्लिश होके बने हो। अगर आपके पास पैसा है, अगर पैसा नहीं है तो फिर तो आप यही कर सकते हो कि मदर अच्छी देखो, फादर अच्छा देखो। वो अच्छे पेरेंट्स के कई बार बच्चे छोटे रह जाते हैं, साइज में हो जाता है कई बार, तो वैसी कोई घोड़ी उठा लो जो खुद साइज में कम है लेकिन उसके पीछे की जो जनरेशन है वो अच्छे साइज में है, वो आपको ब्रीडिंग में काम कर देगी। अच्छा, दिमाग लगाना है आपको, घोड़ी की टेंडेंसी देखनी है कि वो अपने फादर पे, अपनी मदर पे या खुद पे किस पे बच्चे दे रही है। जो घोड़ी आपको लगे कि ये स्टैलियन के ऊपर घोड़ी बच्चा दे रही है, वो घोड़ी आप परचेज करो, आप अच्छे ब्रीडर बन सकते हो। अभी ऐसे कोई ठगे भी जाते हैं लोग आपके नाम के ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आजकल बहुत कम्युनिकेशन वास्ट हो गया है जी। ठगा तब जा सकता है अगर कोई नाम लेके और मतलब इसका ये बच्चा हाँ, है, ले लो। पर आजकल लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो कॉल करके पहले ही पूछ लेते हैं। एंड सेकेंडली डीएनए आ गया है। अब जैसे मेरे जितने भी पुराने घोड़े हैं, 3-4 तो मैंने अभी परचेज किए हैं, उनको छोड़ के मेरे सारे घोड़े डीएनए क्वालिफाइड है, डीएनए करवाया हुआ है। तो जिसको बच्चा लेना है डीएनए कर लो, नहीं करना तो आप मेरे से कंफर्मेशन ले लो। मेरे पास मेरे फोन में सारा रिकॉर्ड रहता है, कौन सी घोड़ी किस टाइम पे कब कवर हुई, विद डेट और वीडियो, सारा रिकॉर्ड रहता है। हाँ, कोई उसमें से जाके खाली रह गई, अगले ने घोड़ा दूसरा छुड़वा लिया तो वो हम नहीं बोल सकते। बट जब डीएनए है तो आदमी डीएनए करवा सकता है। तो वो पुराने टाइम में होता था, डीएनए से पहले ठगी का काम चलता था। बहुत लोगों ने नाग के बच्चे, जो कोई थोड़ा तेलिया कुमेत सुंदर सा बच्चा आ जाता था, हर तो ये नाग का बच्चा है। दैट हैपेंस, बट अभी मार्केट में बहुत अभी होशियार हो गए। हाँ, यस। दर्शकों में से कोई अगर चाहता है कि गैरी भाई के यहाँ पे जाके कवरिंग करनी हो अपनी मेयर, या फिर वहां से कुछ खरीदना हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो और आप भी एक लीगेसी अपने घर पे, अपने स्टड फार्म पे ला सकते हो। दूसरी बात मुझे ये पूछनी थी करमदेव के बारे में। हाँ जी, करमदेव अभी धमाका कर रहा है पूरे भारतवर्ष में, और इसके प्राइस सुन के भी पुष्कर मेले में बहुत चर्चे हुए थे। तो करमदेव के बारे में बताओ। कि देखो, करमदेव एक अनएक्सेप्शनल घोड़ा है। मतलब उसकी मदर तो बहुत नॉर्मल 62.5 63 की घोड़ी है। अच्छा। द्रोणा उसका सायर है, बट वो लकीली बोल लो कि वो 72 हो गया है। एंड उसके बच्चे भी अभी तो काफी आ गए हैं। एंड वो खुद चेस्टनट है, बट फिर भी उसने 3 बच्चे ब्लैक कलर में भी दिए जी। 9 मंथ्स की फिल्ली, एक 58 इंचेस है अभी, और ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स के साथ। तो ही इज अमेजिंग प्रोड्यूसर, अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है। कोई भी घोड़ा देखो भाई साहब, एस्टेब्लिश होने में 6-7 साल का टाइम जाता है। अगर हम 3 साल के घोड़े को कवरिंग देने लगते हैं तो चौथे साल में उसके बच्चे आएंगे। चौथे साल से जो उसका 2 साल का लॉट आएगा, उसमें से जब वो बच्चे आगे 2 साल के हो जाएंगे, तब लोगों को जाके उसका पता चलेगा, वो आईना दिखता है कि व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। तो कोई भी घोड़ा है, उसको एस्टेब्लिश करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मेहनत एंड हार्ड वर्क, है ना। तो अब उस पे मेहनत जारी है। ही इज ऑलमोस्ट 5 years नाउ। तो आगे और 2-3 साल पड़े हैं उसके पास। जैसे जैसे और बच्चे आएंगे, लोग और फेमिलियर हो जाएंगे। बट नॉट ओनली करमदेव, हर घोड़ी पे हर घोड़ा सेट नहीं बैठता है। आपको ये देखना है कि मेरी घोड़ी में क्या कमी है और उसको कौन पूरा कर सकता है। अच्छा। और हालांकि अभी भी कई लोग सिर्फ नाम के पीछे जाते हैं। कम हुआ है, पहले से कम हुआ है, बट अभी भी चल रहा है। जब तक हमारे ब्रीडर्स कैपेबिलिटी और जो सिंसियर ब्रीडिंग पे नहीं आते, अब कईयों को ये होता है कि घोड़ी एक नामचीन घोड़े से प्रेग्नेंट कराई और अच्छे दाम में बेच दी, दैट इज डिफरेंट इशू। पर लेकिन अगर आपको बच्चा घर पे रखना है, उसको बड़ा करना है, कोई शोज जीतने हैं, फिर आपको समझदारी से ब्रीड करना पड़ेगा। घोड़ा कोई भी हो, हर घोड़ा अच्छा बच्चा दे सकता है, बस आपको कॉम्बिनेशन सेट करना आना चाहिए। क्या बात। आज गैरी भाई के साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एक इनका एक अलग ही नजरिया है घोड़ों को देखने का। आशा करता हूँ कि हर ब्रीडर में ये नजरिया उतरे और उनके घोड़े भी गैरी भाई जैसे ही ब्रीड करें और अच्छे दाम में बेचे जाए।
गैरी भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना आपका टाइम दिया, समय दिया। थैंक्स टू यू भाई साहब। देखो, अगर आज हम मार्केट में निकलते हैं, लोग प्यार करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो जी। इट्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। जी जी और आप सारे भाइयों का, चैनल वालों का बहुत प्यार है, सपोर्ट है। जी आप मिलते हो, वीडियोस करते हो, जी तो वी ऑल्सो गेट अ गुड आइडेंटिटी आउट ऑफ इट। तो आपका सबका धन्यवाद। जी जी। और एक बात बोलना भूल गया कि महाराष्ट्र में सर्जंग अभी आपके यहाँ से आया हुआ है। यस यस और सर्जंग जो धमाका कर रहा है रिंग में, और जो भी केशव जोशी साहब बी के अ पास वेरी गुड स्टैलियन इन Yes. बहुत अच्छा बनेगा। अभी भी 65 के करीब 65 अभी कर चुका है। आज आज ring में देखा था आएगा। मैंने भी, जी देखा जी उसको। थोड़ा सा वेट पुट ऑन करने वाली हाँ। उसमें है अभी, बट बहुत टॉल और ब्यूटीफुल स्टैलियन विद टाइम वो बनेगा। भगवान बनाएगा उसको। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए राम राम।